कुंभ मेले की यात्रा। सूरज की पहली किरण जब बनारस रेलवे स्टेशन की पटरियों पर पड़ी, तो एक युवक ट्रेन के डिब्बे में बैठा अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ये युवक था अमन, जो पहली बार कुंभ मेले को देखने के लिए प्रयागराज जा रहा था। यात्रा की शुरुआत। अमन एक उत्साही और जिज्ञासु युवक था। उसने अपने दोस्तों और परिवार से कुंभ मेले के बारे में बहुत सुना था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, संत महात्माओं का जमावड़ा, गंगा स्नान का महत्व और अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण। इस बार उसने तय कर लिया था कि वह खुद इस ऐतिहासिक मेले का अनुभव करेगा। ट्रेन में बैठते ही उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, वह बाहर का नजारा देखने लगा। हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और सड़कों पर दौड़ते लोग। डिब्बे में कई यात्री थे, जिनमें कुछ श्रद्धालु, साधु और कुछ पहली बार मेला देखने जा रहे युवक भी शामिल थे। अमन के पास बैठा एक बुजुर्ग बाबा उसे कुंभ मेले की महिमा और वहां के नियम कायदे समझा रहे थे। सयात्रियों से बातचीत। बगल में बैठे एक बुजुर्ग साधु ने कहा, बेटा, कुंभ मेला सिर्फ मेला नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यहाँ गंगा में स्नान करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं। अमन ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है? साधु मुस्कुराए और बोले, कुंभ मेला द्वार साल में एक बार आता है। मान्यता है कि अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थीं, इसलिए यहाँ स्नान करने से मोक्ष मिलता है। इतना सुनते ही अमन की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि वहां पहुंचकर उसे क्या-क्या देखना और करना चाहिए। मेला स्थल की ओर बढ़ते कदम। ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। अमन की धड़कनें तेज हो गई। उसने खिड़की से झांका। स्टेशन पर भारी भीड़ थी। लोग हर हर गंगे के जयकारे लगा रहे थे। अमन ने अपना बैग संभाला और ट्रेन से उतरने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पर रुकी, अमन ने खिड़की से झांका। स्टेशन पर अपार भीड़ थी। श्रद्धालु, साधु संत, विदेशी पर्यटक और पुलिसकर्मी सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। हर हर और जय गंगा मैया के जयकारे गूंज रहे थे। अमन ने अपने बैग को कंधे पर डाला और भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे विशाल पोस्टर और बैनर दिखाई दिए, जिन पर लिखा था, अखंड आस्था का महापर्व कुंभ मेला 2025। मेला क्षेत्र में प्रवेश। अमन को एक शिविर दिखाई दिया, जहां यात्रियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा था। उसने वहां जाकर मेले के नक्शे की एक प्रति ली और आयोजन स्थल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे नागा साधुओं का एक बड़ा समूह दिखा, जो भस्म रमाए ध्यान में लीन थे। कुछ संत प्रवचन दे रहे थे, तो कुछ श्रद्धालु गंगा किनारे स्नान कर रहे थे। गंगा स्नान का महत्व। अमन ने भी गंगा स्नान करने का मन बनाया। उसने अपने कपड़े एक किनारे रखे और ठंडे जल में डुबकी लगा दी। जैसे ही उसने पहली डुबकी लगाई, उसे भीतर से एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पास खड़े एक वृद्ध व्यक्ति बोले, बेटा, ये सिर्फ जल नहीं, अमृत है। यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। अमन को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा हल्की हो गई हो। उसने अपने माता पिता के लिए भी प्रार्थना की और घाट से बाहर आ गया। अखाड़ों और साधु संतों की दुनिया। स्नान के बाद अमन ने अखाड़ों की ओर रुख किया। वहां विभिन्न संप्रदायों के साधु अपने अनुयायियों के साथ डेरा डाले हुए थे। किसी शिविर में भजन कीर्तन हो रहा था, तो कहीं योग और ध्यान की कक्षाएं चल रही थीं। अमन एक प्रसिद्ध संत के प्रवचन में शामिल हुआ। उन्होंने कहा, कुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि जीवन को समझने की यात्रा है। यह हमें भौतिक सुख सुविधाओं से दूर आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। अमन ने पहली बार आध्यात्मिकता को इतने करीब से महसूस किया। रंग बिरंगे बाजार और मेलों का आनंद। शाम होते होते अमन ने मेला परिसर के बाजारों की ओर रुख किया। चारों तरफ रोशनी और सजावट थी। कहीं पूजन सामग्री बिक रही थी, तो कहीं साधुओं के लिए कमंडल और रुद्राक्ष। खाने पीने के स्टॉल भी लगे थे। गर्मागर्म कचौरी, जलेबी, रबड़ी, चाय और मालपुए की सुगंध हवा में घुली हुई थी। अमन ने एक दुकान से रुद्राक्ष की माला खरीदी और माँ के लिए प्रसाद लिया। रात का नजारा। अर्धकुंभ की छटा। रात होते ही गंगा के घाटों पर दीपदान शुरू हुआ। सैकड़ों दियों की झिलमिलाहट गंगा की लहरों पर तैर रही थी। अमन ने घाट किनारे बैठकर यह अलौकिक दृश्य देखा और महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक मेला देखने की नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव पाने की थी। अब उसे अगले दिन की यात्रा के लिए आराम करना था।
वह एक धर्मशाला में पहुंचा और अगली सुबह की योजना बनाते हुए सो गया। अगली सुबह अमन की आंख जल्दी खुल गई। उसने सोचा कि आज उसे और गहराई से कुंभ मेले के रहस्यों को जानना है। स्नान और प्रार्थना के बाद वह अखाड़ों की ओर चल पड़ा। अमन को सबसे ज्यादा आकर्षित किया नागा साधुओं के शिविर ने। ये वे साधु थे जो नग्न रहते थे, पूरे शरीर पर भस्म रमाए होते थे और कठिन तपस्या करते थे। अमन ने हिम्मत जुटाकर एक नागा बाबा से बात करने की कोशिश की। बाबा, आप लोग इस तरह जीवन क्यों बिताते हैं? अमन ने जिज्ञासावश पूछा। बाबा मुस्कराए और बोले, हम माया मोह से मुक्त हो चुके हैं। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा ही सत्य है। अमन को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अलग अलग संप्रदायों के संतों से बातचीत की। किसी ने योग और ध्यान का महत्व बताया, तो किसी ने भक्ति और सेवा का मार्ग सुझाया। अध्यात्म बनाम आधुनिकता। मेले में घूमते हुए अमन की मुलाकात कुछ युवाओं से हुई जो कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ आए थे। वे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तुम किस लिए आए हो? उनमें से एक ने अमन से पूछा। अमन ने सोचा और जवाब दिया, शुरू में तो बस मेले की भीड़ देखने आया था, लेकिन अब लग रहा है कि यह जगह मुझे खुद को समझने का मौका दे रही है। उन युवाओं ने भी अपनी राय साझा की। कुछ इसे अंधविश्वास मानते थे, तो कुछ इसे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर। शाही स्नान का अगले दिन शाही स्नान था, कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण। अमन ने सुना था कि इस दिन सबसे पहले साधु संत गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद आम श्रद्धालुओं को मौका मिलता है। शाही स्नान के दौरान पूरा माहौल दिव्य लग रहा था। डोल नगाड़ों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे और गंगा के पवित्र जल में डुबकी हजारों लोग। अमन को लगा जैसे वह किसी स्वप्न लोक में आ गया हो। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई और महसूस किया कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की शक्ति है। विदाई की घड़ी, एक नया दृष्टिकोण। अब अमन की वापसी का समय आ गया था। वह ट्रेन में बैठा तो था, लेकिन उसका मन अब भी कुंभ मेले की गलियों में था। स्टेशन से ट्रेन चलने लगी और अमन ने अपने अनुभवों को सोचते हुए खुद से कहा, ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक मेले की नहीं थी, बल्कि ये आत्म खोज की यात्रा थी। वह पहले जैसा साधारण युवक नहीं रह गया था। कुंभ ने उसे जीवन और आस्था को देखने का एक नया नजरिया दे दिया था। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी, लेकिन अमन का मन अब भी कुंभ मेले में ही अटका हुआ था। उसने अपनी डायरी निकाली और उन अनुभवों को लिखने लगा जो उसे इस यात्रा के दौरान मिले थे। गंगा की पवित्रता, संतों की तपस्या, भक्तों की आस्था और वह आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मन की उलझने। इस यात्रा से पहले अमन के लिए कुंभ मेला बस एक ऐतिहासिक या धार्मिक आयोजन था, लेकिन अब यह उसके लिए आत्मान्वेषण का जरिया बन चुका था। क्या मेरा जीवन केवल रोजमर्रा के कामों तक ही सीमित है? क्या जीवन में कोई गहरी सच्चाई भी है? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगे। यात्रा का सारांश। अमन को याद आया ने उसे आस्था की शक्ति का अनुभव कराया। साधु संतों से बातचीत ने उसे भौतिक सुख सुविधाओं और आध्यात्मिकता के अंतर को समझाया। शाही स्नान ने उसे परंपराओं की दिव्यता का एहसास कराया। बाजार और मेलों की रौनक ने उसे भारतीय संस्कृति की जीवंतता दिखाई। जीवन में परिवर्तन। अब अमन ने ठानी वह अपनी जिंदगी को सिर्फ भौतिक सफलता तक सीमित नहीं रखेगा। वह अपने जीवन में भी थोड़ा समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए निकालेगा। ट्रेन धीरे धीरे उसके शहर के करीब पहुंच रही थी। जैसे ही वह स्टेशन पर उतरा, उसे लगा कि वह वही पुराना अमन नहीं रहा। कुंभ मेले की यह यात्रा उसके लिए सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक नई सोच और जीवन को समझने की नई दिशा बन गई थी। यात्रा समाप्त।